हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है कि पुश फंक्शन का कैसे यूज करा जाए। पुश जो कि पाइथन में काफी यूज होता है, ठीक है। कोई भी आपको लिस्ट में हो या स्ट्रिंग में चीजें हो तो अपेंड कराने के लिए हम यूज करते हैं पुश का। कैसे यूज करेंगे, आइए हम अपनी ट्रेडिशनल आइडियली को ओपन करते हैं या फिर वीएस कोड ओपन कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो ये ओपन करूंगा यहां से जाके, चूंकि मैं यूज कर रहा हूं विंडोज 11 और यहां पे क्लिक करूंगा और यहां लिखूंगा वीएस कोड। तो वीएस कोड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये वीएस कोड पे क्लिक करते हैं वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अब ये वीएस कोड ओपन हो गया, अब हमको यहीं पर कार्य करना है, ठीक है। अब कैसे कार्य करेंगे, कैसे चीजें होंगी उनको देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और यहां पे टेक्स्ट फाइल कोई बना लेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल हमने लिया, एक टेक्स्ट फाइल हमने ले लिया। अब इसको हमको पाइथन के हिसाब से इसमें कार्य करना है, ठीक है। कैसे कार्य करेंगे देखिए। सबसे पहले तो कहा गया है कि पुश फंक्शन बनाइए, तो पुश फंक्शन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं ना, यहां पर देखिएगा, ये यहां पे ये देखिए, यहां पर मैं हैश लिख रहा हूं ताकि मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकूं। मतलब यहां पे लिख रहा हूं डिफाइन द पुश फंक्शन बनाना है, तो यहां पे लिखूंगा डिफाइन द पुश। अब ये कमेंट है केवल आपके समझने के लिए, ठीक है। तो ये लिख दिया डिफाइन द पुश फंक्शन, ओके। तो यहां पर अब पुश फंक्शन बनाऊंगा, तो सब फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, यूजर डिफाइन। जब भी फंक्शन बनाना होता है तो डेफ लिखते हैं। पाइथन के अंदर डेफ ही लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है डिफाइन, लेकिन आपको डिफाइन नहीं लिखना, डेफ ही लिखना है। और पुश बनाएंगे तो पुश को लिखेंगे स्मॉल लेटर में ऐसे। और इसके अंदर दो चीजें मैं पास कर रहा हूं, एक स्टैक लिख रहा हूं और दूसरा RECORD रिकॉर्ड लिख रहा हूं। और इसको बंद करके यहां पे कॉलन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी फंक्शन बनाते हैं तो विदाउट कॉलन तो फंक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी फंक्शन बनाएंगे तो विदाउट कॉलन नहीं बनेगा। इससे भी पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लेंगे तो थोड़ा इंटेंडिंग की प्रॉब्लम जो आ रही होगी वो भी आएगी नहीं। तो यहाँ पे पुश के नाम से सेव कर लेते हैं, push.py। तो ये कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर इंटेंडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये चीज जो है यहाँ आएगी पुश के ठीक नीचे। तो आपको अब यहाँ पे स्टैक करवाना है, तो ये स्टैक लिखा और इसी में हम अपेंड कराएंगे। तो स्टैक के अंदर ही अपेंड कराना है, तो लिखेंगे stack.append अपेंड, ठीक है। अपेंड ही फंक्शन है जो पुश करने के लिए यूज होता है। तो इसमें रिकॉर्ड को अपेंड करना, RECORD रिकॉर्ड लिखा हमने, इसको बंद किया और यहां से फिर नीचे आ जाएंगे। ये नीचे आए, अब जैसे नीचे आते हैं तो यहां प्रिंट करवा लेते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, यहां लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए तो प्रिंट फंक्शन का ही यूज किया जाता है। यहां पे हम f स्ट्रिंग लगा रहे हैं, तो f लिखा हमने और यहां पे लिखेंगे RECORD रिकॉर्ड, ठीक है। ये लिख दिया रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, बल्कि स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, क्योंकि हमको रिकॉर्ड के अंदर जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड के साथ चाहिए। तो RECORD रिकॉर्ड यहां लिख देंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहां पर आगे लिख देते हैं जो भी मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पुश्ड स्टैक, STACK। तो ये हो गया पुश्ड स्टैक। और अब एंटर करके नीचे आ जाइए। नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे अब इसमें और भी चीजें, जैसे रिकॉर्ड इसमें डालने हैं ना हमें, तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो है एक और फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे ये फंक्शन, ये बनाएंगे डिस्प्ले नाम से। तो एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन बना लेते हैं। तो ये हो गया पुश तो हमने कर ही दिया है। अब यहाँ पे डिस्प्ले नाम से बनाएंगे, और डिस्प्ले क्या हो, स्टैक के अंदर जो चीजें हो वही डिस्प्ले हो जाए हमें, ठीक है। तो स्टैक के अंदर जो भी चीजें होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, फंक्शन बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉलन लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो इंटेंडिंग की वजह से आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, सही होते हुए भी नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिए। क्या प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे प्रिंट और डबल कॉमा में लिखेंगे करंट, CORRENT। ऐसा कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि यही टाइप कीजिए, करंट स्टैक। ये लिखा हमने करंट स्टैक, और यहाँ पे डबल कॉमा को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या, स्टैक, STACK। ये हो गया स्टैक, ओके। तो ये जब जैसे ही हो जाएगा तो फिर एंटर करके नीचे आइएगा। अब एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे यहाँ पे स्टैक लिखा हमने, और स्टैक के अंदर जो है हम क्या करेंगे, स्टैक इज इक्वल टू, अब स्टैक के अंदर क्या देंगे। अच्छा, ये जो स्टैक है ना, इसकी इंटेंडिंग यहां रखिएगा, ये डेफ के ठीक नीचे, ठीक है। और स्टैक के अंदर क्या देंगे, खाली जो है ब्रैकेट ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और एम्प्टी है इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी है। और यहाँ पे अब पुश करवाएंगे, PUSH पुश लिखा हमने और ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे लिखेंगे स्टैक में जो चीजें एंटर करी जाए वो पुश हो जाए, ठीक है। और ये जाके कहां स्टोर होंगी, तो RECORD रिकॉर्ड, ओके। तो ये हो गया रिकॉर्ड। ये यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रिकॉर्ड दे दिया, ओके। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रिकॉर्ड 1 लिख देता हूं। चलिए ये भी ठीक है, रिकॉर्ड 1 लिख दिया हमने। ये जो रिकॉर्ड 1 है ना, ये जो रिकॉर्ड 1 है, इसी को हम इसके अंदर ये करेंगे। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड 1 को हम डबल कॉमा में रख देते हैं और फिर एंटर करते हैं, नीचे आते हैं।
और नीचे आकर के फिर दोबारा से कुछ करना है इसमें, तो वापस से वही चीज की ये पुश लिख करके और यहां से इसको उठाएंगे और कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। ओके, और अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन का यूज करेंगे ताकि डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर हमने बनाया था ना डिस्प्ले, देखिए ये डिस्प्ले नाम से जो बनाया था, यही फंक्शन को कॉल करना है। तो ये हो गया डिस्प्ले और स्टैक के अंदर जो भी हो वही डिस्प्ले हो जाए। तो ये हमने कर दिया, ये छोटा सा काम था और ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो ये अब इसको चलाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये इंटेंडिंग एरर दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका इंटेंडिंग सही कर देता हूं कि इंटेंडिंग कहां गड़बड़ हो रही है उसको सही कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोड 1 इज इक्वल टू, तो ये इंटेंडिंग यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे ये जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया है इसके ठीक नीचे प्रिंट आएगा, तो अभी मैंने इसको भी सही कर लिया है और अब एक बार और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटेंडिंग एरर करके आ रहा है। एक बार इसको चेक करते हैं, फिर से एक बार सेव करते हैं, सेव नहीं किया है तो ये सेव कर लिया हमने और सेव करके यहाँ से इसको रन करते हैं। अब आई थिंक कि हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये एक छूट गया, ये इसको बंद करते हैं और देन अब रन करते हैं। तो अब ये रन हो जाना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं ये रन हो गया है और रिकॉर्ड 1 पुश्ड टू स्टैक आ गया है और रिकॉर्ड 2 पुश्ड टू स्टैक आ गया। तो रिकॉर्ड 1 और 2 रखा है हमने, तो जो रखा है वही आ रहा है इसमें। अब अगर हम इसमें चेंजेस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने रिकॉर्ड 1 2 रखा है, यहाँ पे हम पाइथन और जावा रखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जैसे यहाँ पर रखा हमने PYTHON पाइथन और यहाँ पर रखा जावा, तो जो चीज यहाँ रखेंगे ना वही चीज आती जाएगी। समझ रहे बात को? अब ये एक बार नहीं, ये कई बार भी हो सकती है। ये हो गया पाइथन और जावा और यहाँ पर एंटर कर दिया। और यहाँ पर अगर मान लीजिए सेम चीज को हम लेके आना चाहते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C++ करना चाहते हैं, C++ आ गया और यहाँ पर आए और यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, तो आगे भी आप कर सकते हो। और इसको एक बार सेव करिएगा, सेव किए बगैर चलाइएगा, थोड़ा सा एरर वगैरह आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो देखिए अब करंट स्टैक में पाइथन आ गया, जावा आ गया, C++ आ गया, देख रहे हैं। इसी तरीके से और भी आगे आप इसमें पुश करवा सकते हैं, पुश का यूज करके। तो पुश की डेफिनेशन यहाँ लिखी गई, ये आप देख सकते हैं, ये पुश की डेफिनेशन है, ये डिस्प्ले की डेफिनेशन है और यहाँ पर एम्प्टी स्टैक बनाया गया और तीनों को पुश करवाया गया। यहाँ पे पुश ही फंक्शन का यूज किया है और फिर इसको डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन का यूज कर दिया। तो यहाँ पे चौथी वैल्यू भी हमने करा दी है इसमें अपेंड, पुश का यूज करके। ये तो फंक्शन ही है आपका, ये जो है ना पुश, देखिए यहाँ पे सब जगह पुश ही फंक्शन यूज हुआ है। इस बार कॉटलिन अपेंड कराया इसमें, देख रहे हैं। अगर फिर आपको इच्छा करे कि और भी चीजें अपेंड करानी है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना ज्यादा बेटर विकल्प है। तो यहाँ से चलते हैं और एंटर करते हैं और यहीं पे जस्ट पेस्ट कर दीजिएगा। अब कॉटलिन के बजाय कुछ और अपेंड कराना है हमको, इस बार कॉटलिन खाली थोड़ी ना अपेंड कराएंगे, कुछ और भी अपेंड कराते हैं। यहाँ पे करते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड करेंगे तो ANDROID, तो ये हो गया एंड्रॉइड और कंट्रोल S करके सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब देखिए इसमें जो है एंड्रॉइड भी अपेंड हो गया और ये करंट स्टैक प्रिंट होके आ रहा है। देखिए रिकॉर्ड एंड्रॉइड पुश्ड टू स्टैक, अब ये भी पुश्ड हो गया। और ये जो एम्प्टी लिस्ट थी ना ऊपर, देखिए ये एम्प्टी स्टैक जो बनाया था, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज अपेंड हो गई, देख रहे हैं।